Hello friends, welcome to our YouTube channel JKSSB Chenab Classes. So friends, from today we are going to start our English grammar on this YouTube channel. And here you will get to study grammar from basic to advanced. So let us start our today's topic. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं। तो क्या होता है ग्रामर? The set of rules and regulations that are used to read, write, or speak of any language is called the grammar of that language. तो वो set of rules and regulations जो किसी लैंग्वेज को पढ़ने लिखने और बोलने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो उस लैंग्वेज का ग्रामर कहलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ग्रामर की यह डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो हो सकता है आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रही होगी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट और लेटर जो है वो सेम होता है। तो आज से आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो क्या होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट? द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर इज़ कॉल्ड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं जब हम उनको एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज करते हैं तो उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो इन 26 लेटर्स को हम जब एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज करते हैं तो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो ये जो 26 लेटर्स हैं इनको हम इंडिविजुअली लेटर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो जैसे A B C D E F से लेकर Z तक ये क्या है? ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अगर हम यहीं पे क्या लिखते हैं? Z लिखते हैं, Y लिखते हैं, B लिखते हैं, D लिखते हैं, तो क्या ये इसको हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेटर्स हैं ये कोई सिस्टमेटिक वे से अरेंज नहीं है। तो जब भी लेटर्स जो हैं वो सिस्टमेटिक वे से अरेंज हों तभी वो एक अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। आई होप आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की समझ आ चुकी होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि अक्सर ये लेटर होता क्या है। तो क्या होता है लेटर? A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसकी मदद से हम एक इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं। यानी एक वर्ड को लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? लेटर की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ लेटर। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, LETTER लेटर है। तो लेटर की कितनी काइंड्स हैं? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर की 2 काइंड्स हैं। कौन कौन सी? वावल और कॉन्सोनेंट। अब हम इन के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वावल क्या होता है। वावल क्या होता है? वावल एक्चुअली एक साउंड होती है। क्या होती है? एक साउंड होती है। द लेटर, ब्रैकेट में साउंड लिखा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो फिलहाल एक सिंपल वे से समझने के लिए हमने यहाँ पे लेटर का यूज़ किया है। तो वैसे तो वावल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इन 5 वावल्स की साउंड्स जो हैं वो 20 होती हैं। तो ग्रामर के अंदर हमें साउंड्स के बारे में ही पढ़ना होता है। तो यहाँ पे इजी वे से समझने के लिए हम लेटर का ही यूज़ करेंगे कि वो लेटर जिसको प्रोनाउंस करते समय यानी जिसका उच्चारण करते समय ना तो हमारे टंग यूज़ में आए, ना टीथ आए और ना लिप्स आए, उस साउंड को यानी लेटर को हम क्या बोलेंगे? वावल बोलेंगे। जैसे AEIOU, AEIOU। तो यहाँ पे इन लेटर्स का उच्चारण करते समय हमारी टंग जो है
वो कहीं पे टच हुई? नहीं। टीथ मतलब यूज़ में आए? नहीं। लिप्स यूज़ में आए? नहीं। तो यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर यानी जो वॉवल्स होते हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें ना हमारी जीभ कहाँ पे कहीं टीथ से टकराती है, ना लिप्स से टकराती है, ना तालू से टकराती है। यानी ये वॉवल्स जो हैं जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो ये बगैर किसी रुकावट के प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो वो लेटर जो बगैर किसी रुकावट के प्रोनाउंस हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? वावल बोलते हैं। यही हमने यहाँ पे भी लिखा है कि द लेटर विच इज़ प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प आर कंटेक्ट ऑफ टंग, टीथ और लिप्स इज़ कॉल्ड वावल। तो अब आपने थोड़ा सा और याद रखना है। वैसे तो ये आगे जब हम फोनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे हमने पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा हमने यहाँ पे याद रखना है कि वावल जो हैं कितने हैं? 5 हैं। और उनकी साउंड्स कितनी हैं? उनकी साउंड्स कितनी हैं? 20 हैं। कितनी हैं? 20 हैं। और इन 20 साउंड्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 2। यानी वावल्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक आ गया मोनोथांग्स और एक आ गया डिप्थांग्स। तो मोनोथांग्स कितने होते हैं? 12 और डिप्थांग्स कितने होते हैं? 8। आई होप आपको वावल की समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो क्या होता है कॉन्सोनेंट? द लेटर विच इज़ प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प और कंटेक्ट ऑफ टंग, टीथ और लिप्स इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो वो लेटर यानी वो साउंड जो टंग, लिप्स और टीथ की मदद के बगैर प्रोनाउंस ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे हम बात करेंगे अगर बी, बी तो बी को प्रोनाउंस करते समय हमें क्या कर हमारे लिप्स कांटेक्ट में आते हैं। डी, डी, डी आप खुद भी प्रोनाउंस कर सकते हो। जब हम डी को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी टंग जो है वो ऊपर तालू से जाके टकराती है। एफ, एफ आप एफ को प्रोनाउंस कीजिए, आपके लिप्स कांटेक्ट में आएंगे। तो यानी वो साउंड जो टंग, लिप्स या टीथ की मदद के बगैर प्रोनाउंस ना हो उससे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? सॉरी 21 होते हैं। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वो वावल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वैसे तो इन 21 में से भी 2 जो हैं वो क्या हैं? सेमी वावल हैं। क्या हैं? सेमी वावल हैं। तो क्या होते हैं सेमी वावल? हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल आप इतना सा याद रखिए कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21 होते हैं।